फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। फिर बेटा रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होता है बेटा, अगर नोट्स टू अकाउंट गिवन है तो मैंने कहा था कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है बेटा आपकी ये इररेलीवेंट होती है। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है बेटा ये क्या होती है, इररेलीवेंट। तो बेटा हम नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे, दिस इज अ नोट्स टू अकाउंट, ये रहा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल भी आपका नोट्स टू अकाउंट में गिवन है, क्योंकि अगर आप देखो शेयर कैपिटल तो वहाँ पे भी क्या है आपका नोट नंबर लिखा हुआ है। अगर कहीं भी बेटा नोट नंबर लिखा हुआ होता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है हम नोट नंबर में ही जाके देखेंगे फिर। तो अगर आप नोट नंबर में जाके देखो बेटा तो ये 10 लाख है, ये 15 लाख है, तो आपने शेयर कैपिटल को क्या किया बेटा, इश्यू किया, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। और ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो बेटा, ओपनिंग वैल्यू 40,000 थी, अब बेटा 1 लाख है, तो ये वैल्यू भी बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब बेटा इसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहाँ तक रिजर्व एंड सरप्लस की बात है बेटा ये हम वर्किंग नोट में शो करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था बेटा, होता क्या बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बेटा लॉस हो रहा है आपको 50,000 का, आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 50,000 का। जनरल रिजर्व बेटा पहले कितना था 60,000, अब कितना बेटा आपका 4 लाख। तो 3,40,000 से बेटा आपका जनरल रिजर्व क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बेटा ये भी कहाँ पर शो करोगे, वर्किंग नोट, राइट। के बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगेन बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी 9% डिबेंचर, पहले कितना था बेटा 6 लाख, अब 4 लाख। यानी कि आपने अपने डिबेंचर्स बेटा रिडीम किए। अगर डिबेंचर्स की वैल्यू है, शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हमने उसको रिडीम किया, राइट। तो रिडीमशन और डिबेंचर बेटा कितना हुआ आपका 2 लाख। ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटी। ये आपकी क्या हो रही है बेटा, आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रहा है तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि करंट लायबिलिटी का बढ़ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटा, प्लस। देन बेटा नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, पहले कितना था बेटा 15 लाख, अब कितना हो गया 20 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपने क्या किया बेटा, इसको परचेज किया। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा इन्वेंट्री में क्या होता है बेटा 2 लाख 3 लाख, तो इन्वेंट्री यानी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बेटा क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी बेटा इंक्रीज हो रही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटा, इसको हम लेस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, जिसको हम सीधा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर इन्फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000। अब बेटा यहाँ पर देखो मशीनरी तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मशीनरी क्या आपको कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं लिखा हुआ ना। तो बेटा मशीनरी का मतलब यहाँ पर किससे, फिक्स्ड एसेट से। तो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बेटा, और एडजस्टमेंट में भी इसकी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट मीन्स हम इसका अकाउंट बनाएंगे। डिविडेंड पेड बेटा हम एज इट इज शो कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये तो इसका एनालिसिस था क्वेश्चन का। नाउ बच्चों आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ड्यूरिंग अ ईयर मशीनरी की कॉस्ट कितनी है बेटा 20,000, तो आपने कितने में सोल्ड किया बेटा 6,000, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की जो ओपनिंग वैल्यू गिवन है बेटा वो कितनी है आपकी 15 लाख, और क्लोजिंग कितनी है बेटा 20, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स की जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसमें ओपनिंग वैल्यू कितनी है 15 लाख, तो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 15 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है बेटा बाय बैलेंस सीडी, कितना बेटा आपका 20 लाख।
बैलेंस शीट कितना है बेटा आपका 20 लाख, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इसकी कॉस्ट है मशीन की, जो मशीन की कॉस्ट आपको गिवन है, जो मशीन की बेटा कॉस्ट आपको गिवन है दैट इज 20,000 and it sold for 6,000, राइट। तो सोल्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा सेल, कितना है बेटा 6,000, राइट। अब बेटा 20,000 की कॉस्ट थी, 6,000 पे आपने उसको सेल किया है। कॉस्ट का मतलब बेटा बुक वैल्यू होता है, वो ये नहीं कह रहा आपने परचेज कितने में किया था। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि द डे दिस सोल्ड दिस मशीन ऑन दैट पर्टिकुलर डे बेटा उसकी जो कॉस्ट थी कितनी थी 20,000, तो बेटा आपने कितने में सोल्ड किया 6,000 में। इट मीन्स व्हाट, लॉस कितने का हुआ है बेटा आपको, 20 की चीज को अगर आप 6 में सेल करो बेटा कितने का लॉस हुआ 14,000 का। इट मीन्स बेटा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको लॉस हुआ है बेटा, और कितने का लॉस हुआ है बेटा 14,000, देयर इज अ लॉस ऑफ 14, राइट। तो बेटा इसका जो टोटल है आपका वो कितना आ जाएगा 20,20,000, यही टोटल बेटा आपका डेबिट साइड में आ जाएगा 20,20,000। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, परचेज टू टू बैंक अकाउंट, ये क्या आ जाएगा बेटा परचेज, और ये आपकी क्या है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। कितनी वैल्यू आएगी बेटा आपकी, ये आएगा 5,20,000, 5,20,000। बेटा इसका अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो ये जो सेल है आपका ये कहाँ पर जाएगा बेटा, कहाँ पर शो करोगे इसको, इट विल बी शोन टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहाँ पे क्या होगा बेटा प्लस होगा, राइट। और ये जो लॉस है बेटा आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटा प्लस, और बेटा जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा आपका माइनस, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन ये आपका अकाउंट का एनालिसिस हो गया। तो बेटा जो भी ये वैल्यूज है हम अपने अकाउंट में पुट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा क्या था आपका लॉस, तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा बेटा आपका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 14, राइट। एंड देन बेटा सेल ऑफ मशीनरी, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, सेल ऑफ मशीन कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 6,000, और बेटा बैलेंसिंग फिगर से क्या आया था हमारा परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने की परचेज आई थी बेटा हमारी 5,00,000 आई थिंक 20,000, यस 5,20,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5,20,000, 5,20,000, ठीक है। यहाँ से बेटा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वैल्यू आएगी, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना है बेटा 50,000। जो डिविडेंड पेड 50,000 है बेटा ये आपका कहाँ पर जाएगा, एक तो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, एक तो बेटा कहाँ पर जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में,
माइनस डिविडेंड पेड, कितना बेटा 50,000। और बेटा डिविडेंड पेड कहाँ पर जाता है हमारा, वर्किंग नोट में। यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लस डिविडेंड, क्योंकि सिर्फ बेटा अगर डिविडेंड पेड आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है बेटा, तो मेड पेड दोनों ही यही होता है बेटा, राइट। तो बेटा हमारी एडजस्टमेंट खत्म होगी। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट को खत्म करना के बाद बेटा अब वन बाय वन हम बैलेंस शीट को कवर करेंगे। वन बाय वन वी विल कवर द बैलेंस शीट। फर्स्ट वैल्यू इज बेटा शेयर कैपिटल। पहले कितने बेटा 10,40,000 और अब कितने है बेटा 16 लाख, राइट। तो कितने का डिफरेंस आया बेटा, तो लेकिन हमें यहाँ से नहीं करना, नोट नंबर गिवन है बेटा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द फर्स्ट नोट नंबर, दैट इज 10 लाख एंड 15 लाख। देखो फर्क होता है, इससे मैं कहता हूँ जब भी बेटा नोट नंबर गिवन है तो वहाँ से आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, फिर ये इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे कितना 10 लाख और फिर यहाँ पर कितना है 15 लाख। तो 5 लाख से बेटा शेयर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है बेटा 5 लाख से। तो व्हाट वी विल डू, फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कितनी वैल्यू आएगी बेटा 5 लाख। 5 लाख से वैल्यू आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई, राइट। देन नेक्स्ट वैल्यू बेटा 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये वैल्यू बेटा इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, पहले बेटा 40,000 थी अब 1 लाख है। तो बेटा कितना इंक्रीज हुआ 60,000। कितना इंक्रीज हुआ बेटा 60,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना आ जाएगा बेटा 60,000, 60,000, राइट। देन बेटा नेक्स्ट क्या आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अगेन बेटा नोट नंबर, तो हम नोट नंबर में जाएंगे। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और बेटा रिजर्व में कितना इंक्रीज हुआ 3,40,000, यू कैन सी। We will move to the working note, profit for the year, profit for the year, closing minus opening। तो बेटा क्लोजिंग कितना है आपका 1,50,000 माइनस 2 लाख। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 50,000 लॉस, 50,000 लॉस प्लस बेटा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना आ गया बेटा 60 और 4 लाख, बेटा 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000, राइट। नेक्स्ट वैल्यू बेटा, तो बेटा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बेटा 9% डिबेंचर कितना है बेटा 6 और 4, यानी कि बेटा डिबेंचर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा बेटा माइनस रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडिम्पशन ऑफ
डिबेंचर। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 50,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 50,000। 50,000 नहीं थी बेटा, यू नीड टू चेक। आई थिंक 6 और 4 था। यस, 6 और 4 बेटा, 2 लाख। 2 लाख बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 लाख। बेटा जहाँ डाउट हो वहीं साथ में पूछ लेना। ओके, और बेटा इसी एडजस्टमेंट में मैंने आपको एक बताया था, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पर एक इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब बेटा क्वेश्चन में नहीं बोला गया, आपको खुद समझना। देखो यहाँ पे 9% लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। अब इंटरेस्ट बेटा कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है? ओपनिंग वैल्यू पे। तो 6 लाख का बेटा 9%, 6 लाख का 9%। तो बेटा यहाँ पर आपके एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, आपको खुद से इम्प्लाई करना होता है बेटा, क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा आपको। जहाँ पे भी आपको रेट ऑफ परसेंटेज गिवन होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, यू हैव टू डू इट बाय सेल्फ। क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है बेटा? 9%। और कौन सी वैल्यू पे आएगा बेटा? 6 लाख। तो 0000 विल बी कैंसिल आउट एंड इट इज इक्वल टू 54,000। और इसका एनालिसिस क्या होगा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? माइनस। राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? प्लस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना आ जाएगा बेटा? 54,000। एंड एट द सेम टाइम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन, या नॉन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि बेटा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 54,000। राइट, देन बेटा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 2 लाख। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है बेटा? 5 लाख। यहाँ बेटा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट सी, देन बेटा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी। राइट, देन बेटा ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, देन बेटा cash and cash equivalent in the end, in the end। क्वेश्चन में बेटा आपको ओपनिंग कैश बैलेंस कितना गिवन है इन द बिगनिंग बेटा? 2 लाख। और क्लोजिंग कितना गिवन है बेटा? 5 लाख। तो आपको अब आपका आंसर पता ये आना चाहिए बेटा, आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द एंड है बेटा, वो कितना आना चाहिए? यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, दैट शुड बी इक्वल टू 5 लाख। वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? 5 लाख। राइट, चलो ये वैल्यू भी बेटा हमने फिल कर दी।
देन बेटा ट्रेड पेबल 1,04,50,000। ट्रेड पेबल बेटा यानी करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो बेटा क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इस हेडिंग के अंडर बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है बेटा 3,50,000। 3,50,000 ओके, ये भी हो गया बेटा। देन बेटा फिक्स्ड एसेट्स वाला ये हम कर चुके हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है। करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे हम इसको लेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटा लेस। यू कैन सी दैट इंक्रीज इन करंट एसेट। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर इन्वेंट्रीज कितनी वैल्यू से बेटा इंक्रीज हो रही है 1 लाख से 1 लाख, राइट। देन बेटा ट्रेड रिसीवेबल, ये भी वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रही है तो इसको भी क्या करेंगे बेटा लेस। ट्रेड रिसीवेबल कितनी वैल्यू बेटा 1 लाख, राइट। देन बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया बेटा, ये सारी भी होगी। तो सारी वैल्यूज बेटा अब हमारी हो गई हैं। अब हमें फाइनल आंसर निकालना, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 3,40,000, 50 and 50 will be cancel out बेटा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स will be equal to what 3,40,000। 3,40,000, राइट। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी बेटा आपकी, इट विल बी शोन हेयर 3,40,000, राइट। 3,14,000 प्लस 14,000 प्लस 54,000 बेटा ये आएगा आपका 4,08,000। 4,08,000, 1 लाख 1 लाख 2 लाख 3,50,000 माइनस 2 लाख 1,50,000 बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1,50,000 प्लस 4,08,000 इट विल बी 5,58,000। 5,58,000 और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। एंड देन बेटा 5,20,000 माइनस प्लस 6,000 तो माइनस 5,40,000। 5,14,000 ये आ जाएगा बेटा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन